100 करोड़ से ऊपर है मेरा बिजनेस वॉल्यूम मंथली। भूत कैसा होता हाँ जी, गुड मॉर्निंग भाइयों, गुड ईटीएम। तो ज्योति फ्रॉम बल्लभगढ़ तुम्हें याद होगी। उसके लेवल निकले नहीं निकले मुझे नहीं पता, पर नए लेवल एमएलएम की दुनिया में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। ये भाई साहब एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है। इनके घर में अंबानी भी पोछा लगाता है। इतना सब शो ऑफ करने के बाद और अपनी वर्थ बताने के बाद इन्होंने फाइनली अपना बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करना शुरू किया। और निकला क्या? एमएलएम, पिरामिड स्कीम। मेरे पास, मतलब मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो सपना मैंने नहीं देखा था वो मेरे पास सब कुछ है। आजकल तो ये हालात हो गए कि मुझे कारों में सफर करने का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है। अब तो मैं एक्टिवा पे घूमता हूँ। एक से देखो कितना चालाक है ये। इस बात को इसने कवर अप कर लिया कि यहाँ सेमिनार लेने ये साइकिल या एक्टिवा से आता है और इसके पास एक्चुअली वो गाड़ियां हैं नहीं जिनकी ये बात करता रहता है। तो बात होगा आपके साथ, आपको नफरत सी होने लग जाएगी कि यार इतना कहाँ डाल लूं। एक खत्म होता नहीं, दूसरा बोलता आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं। मैंने एक बार गलती से आरसीएम के पैसों से पूछा, राम सर, मैंने पूछा आरसीएम के पैसे से कि मेरा पीछा कब छोड़ेगा, तो पैसे ने जवाब दिया गलती किसने करी। ये अकेला है जो सुनील पाल की स्टैंड अप कॉमेडी को टक्कर दे सकता है भाइयों। ये सोनपुर मेले का स्टफ है ये। क्या जवाब आया? गलती किसने करी? भुगत। तू भी भुगत, तेरा बेटा भी भुगतेगा, उसका बेटा भी भुगतेगा। जब तक जिंदा है आता रहूंगा, रुकने का नाम लूंगा नहीं है। वो तेरा प्रॉब्लम है, तू कहाँ डाल रहा है कहाँ नहीं डाल रहा है। ये पावर है मेरे पास, मतलब मैं भगवान। किसी ने इसे एक्टिवा पे पकड़ लिया होगा। 100 करोड़ महीने की बात करने वाला ये आदमी आज तक अपने बाल ढंग से नहीं कटवा पाया 50-100 रुपए देके। कभी भी तुम्हें जीवन में ऐसा लगे ना कि मैं भीड़ से बहुत पीछे हूं, मैं रेस में पीछे छूट रहा हूं, उठा के एमएलएम की वीडियोस देख लेना, तुम्हारा सारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। क्योंकि ये लोग 35-40 की उम्र में भी ऐसी तैसी करवा रहे हैं 1200 के चेक जोड़ने के लिए। तो आओ आज लक्ष्य चौधरी की वीडियो देखेंगे इसी के ऊपर। मल्टी लेवल मार्केटिंग एमएलएम, इसने हमेशा लोगों से कुछ लिया ही है, जैसे पैसा, इज्जत, उनके रिलेशनशिप, उनका करियर, कभी किसी को कुछ दिया नहीं। रिश्तेदारियां। लेकिन ये हर साल एक फर्जी कंपनी के साथ एक नया नमूना मीम मटेरियल जरूर दे जाती है हमें। गलती से भाइयों, एक होता है गंदा रिश्तेदार, ठीक है, खून चूसने वाला, जलने फूकने वाला। और उससे भी अगर कोई बुरी कैटेगरी में रिश्तेदार आता है ना, वो होता है तुम्हें एमएलएम स्कीम में फंसाने वाला रिश्तेदार, जो आके आपको समझाएगा कि देखो कैसे मेरा जीवन सेट हो गया एमएलएम की चेन में जुड़ के। आप भी अपना नौकरी छोड़ के, घर बार छोड़ के इसमें जुड़ जाओ और करोड़पति बन जाओ। कुछ सालों बाद तुम्हें पता चलता है उस रिश्तेदार का घर बिक गया और वो तुम्हें स्कैम करने के चक्कर में था, क्योंकि उसका अपना पैसा अटका हुआ है। इससे नीच कैटेगरी रिश्तेदारों की शायद एग्जिस्ट नहीं करती है। किसी ने मुझे बोल दिया था अभी थोड़े दिनों पहले कि भैया तुम बड़े बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे पास कार है तो कुछ है ही नहीं। और बस उसने दुखती रख पे हाथ रख दिया, मेरा हुआ दिमाग खराब, सीधा शोरूम में गया, एक कार और उठा के लिए आया। देखो यहाँ बहुत आता सेमिनार में फिर भी एक्टिवा पे थी अमीरों वाली बातें होंगी, इसीलिए अपना दिल और बैंक अकाउंट थाम के बैठ जाओ। एमएलएम मीटिंग चल रही है, बहुत ही भयंकर वाली। रवि ऑफिसर फ्रॉम आरसीएम लंबी लंबी फेंकने वाले हैं और जमीन पे सुनने वाले सारे करोड़पति बैठे। डिप्रेशन में भाई, नीचे जो बंदा बैठा है और ऊपर से ये बाथरूम की टाइलें क्यों लगी है भाई? ये टॉयलेट रेंट आउट किया हुआ है क्या इसने सेमिनार करवाने के लिए? बैठे हैं ये डाउन टू अर्थ है, इसलिए कुर्सी पे नहीं बैठे, वरना डलवाने को रिक्लाइनर डलवा सकते हैं अपना पर्सनल। बाहर खड़ी है, देखकर देखो, नहीं है ये टॉयलेट की टाइल। नए भारत का निर्माण, और नीचे बंदा देखो जमीन देख रहा है। वो कह रहा है भाई मैं कर क्या रहा हूं अपने जीवन के साथ, आत्महत्या कर लो इससे अच्छा। इस कार को मेरे को तोड़ना है। जब से लाया हूं तब से रुकी नहीं है अभी तक, चाहे वो 800 किलोमीटर हो चाहे 1000 किलोमीटर हो। मैंने इसमें घर बना लिया अपना दूसरा। सर आपको एक कोट पैंट जिसने किराए पे दिया है वो आने वाला है, फटाफट मुद्दे की बात पे आ जाओ। नहीं आपने ये सब खरीदा, इसमें मैं क्या करूं? मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? मैं सुबह 9:30 बजे बस पकड़ के 50 रुपए की पर्ची कटवा के आया हूँ यहाँ आपके सेमिनार में। नीचे ठंडी जमीन पे बैठे बैठे मेरे कुल्ले अकड़ गए। फटाफट बताओ ये बंदा बाहर खड़ी है BMW X5 टॉप मॉडल, मात्र 1.5 करोड़ की कार है, ज्यादा महंगी नहीं। बाहर जाओ तो देख कर जाना। सर एक बात बोलूं,
पुरानी स्विफ्ट गाड़ी कैब में चलाने वाला भी आपको बिठाएगा नहीं। टिर्री वाला आपको देख के अपनी टिर्री मोड़ दे, दुकानदार अपना शटर गिरा दे कि आलिया मनहूस MLM फाइनल बॉस। पहले इन्हें अपने लोगों को बेचारों को कुर्सी पे तो बिठा दो यार। मुझे पता है इस हॉल का किराया भरने में आपका बजट बिगड़ गया है, 3000 रुपए दिन के देते ही आपका बैंक बैलेंस लड़खड़ा गया है, पर प्लीज एक एक प्लास्टिक की कुर्सी तो डलवाई सको सर। एक एक गिलास पानी पिलवा दो इन गरीबों को, BMW के सपने बाद में दिखवा दो। अगर हॉल 3000 का बुक हुआ होगा ना तो मतलब ही नहीं इनके पास पैसे बचे हो कुर्सियां लगवाने के। मैं तुम्हें दिखाता हूं, रुको। तो भाइयों, द डेली रेंटल प्राइस फॉर अ प्लास्टिक चेयर varies significantly, ranging from as low as 10 rupees per day to a basic chair to 150 or more per day for a decorative event specific chair। तो हम लगा लेते हैं कि हम सस्ता 20 रुपए की तुम एक कुर्सी लगा लो, लेट्स से सबसे सस्ती कुर्सी इसने रखवा ली कहीं से ढूंढ के, तो 50 कुर्सियां एक्स्ट्रा लगाने के इसके पास 1000 रुपए एक्स्ट्रा हो, ये मैं मान नहीं सकता, क्योंकि इनके चेक ही 1200 1175 रुपए इस तरह के ऑड अमाउंट्स के कटते हैं और वो भी वो पैसा होता है जो लोगों ने अपनी जेब से डाला होता है। तो अगर आप 12,000 इनकी चेन में इन्वेस्ट करते हो, बिजनेस चेन में, तो आपको ओवर द 12 मंथ पीरियड 1200 के चेक करके वो पैसा वापस कर दिया जाएगा। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे से रियल में परेशान है। उसने मेरे को एक बात बुलाकर बोला था, मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं जो बैंक में आके पैसा जमा भी कराते हैं, निकालते भी हैं। तू ऐसा पहला लड़का देख रहा हूँ जो सिर्फ आता है, निकालता जमा कराता ही नहीं। हाँ, और सेविंग अकाउंट तेरा माइनस में चल रहा है। 45 साल का करियर कौन से बैंक मैनेजर का था? 60 साल में तो रिटायरमेंट ही हो जा। इसका मतलब 15 साल का ही लग गया था क्या वो बैंक में? तान्या मित्तल के ताऊ जी हैं सगे, वो भी पैसा इतना है लेकिन फिर भी MLM मीटिंग। ये यही है एक आदमी जो तान्या मित्तल से भी अमीर है। में सारे जमीन पे बैठे हैं सब, ये करोड़पति डायमंड लेवल 2C 3C सर हैं। ये अपने दिमाग में तो कम से कम सारे अमीर हैं, भले ही कोई कुत्ता भी इनके मुंह में ना मुत्ते। बदन पे कोट पैंट पहन लिया भाड़ेगा, वही 10 रटी रटाई बातें चल दिए, फिर एक नए गरीब को सपने दिखा के उसकी कुटिया बिकवाने। ये बिजनेस वो व्यापार है, ये बिजनेस वो व्यापार है सर। बस बड़े छोटे की शर्म कर रहा हूं मैं, नहीं तो गाली तो बहुत गंदी आ रही है मेरे मुंह पे। इस हॉल वाले में तो मैं चांटे जड़ूंगा जो तुम्हें हर हफ्ते हॉल किराए पे दे दे ये सब बकचोदियां करने के लिए। अब इससे बढ़िया तो किसी वृद्धाश्रम को डोनेट कर दे, ये इस हॉल के अंदर कम से कम पाप होने से तो बचेगा। एक ऐसा धंधा या एक ऐसी नौकरी बता देना। सर ये किसके शादी के मंडप में घुस गया यार, दूसरे की बुकिंग में सबसे अपना भाई कसम, शादी का स्टेज है। प्रोग्राम कर डाला, सुबह साले की शादी, शाम को रवि ओपी सर का सेमिनार लेके आना, एक ही बुकिंग में दोनों जीजा साले का काम। बचा लेना वल्टो के पेट्रोल के लिए 500 रुपए, रवि ओपी सर ऐसे ही नाम नहीं है। ये होता भाई ऑफ सीजन में बैंक्वेट हॉल के पैसे कुछ करके पूरे करने होते हैं तो साला इन्हीं को दे दिया गया, भाई शादी होने के टाइम से पहले पहले अपनी कुर्सी लगाने के काम पे लग जाइए। कोट पैंट पहन के वही वेटर का काम भराता इससे पहले। चलते चलते लोग काट दें। ऐसी एक वॉच मेरे पास है जो लिमिटेड एडिशन की, मैं बताने जा रहा था आरसीएम की ताकत में। दिल्ली एयरपोर्ट पे था, बोर तो नहीं हो रहे? दिल्ली एयरपोर्ट पे एक सज्जन मेरे साथ खड़े हुए थे, उम्र थी उनकी 55 साल। हम एक घड़ी देख रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट घड़ी थी वो, बहुत ज्यादा महंगी घड़ी थी वो। मून ब्लैंक का नाम सुना है? नहीं सुना तो मेरे मुंह से सुन लेना, मून ब्लैंक। क्या मून ब्लैंक? मॉन्ट ब्लैंक बोल रहा है ये। दिल्ली ओवरपोर्ट पे था मून ब्लैंक। सर ये तो सुनने से कोई चाइनीज कंपनी लग रही है, मून ब्लैंक। इतना भी कम गलत क्यों बोल रहे हो? मूत ब्लैक ही बोल दो इसे। वैसे सर सिर्फ घड़ी नहीं, आपका हेयर स्टाइल भी लिमिटेड एडिशन ही है। बोर तो नहीं हो रहे? ये भाई एक्स्ट्रा टैंड जस्टिन बीबर है भाई, ये क्या मैं तुम्हें मॉन्ट ब्लैंक की घड़ियां दिखाता हूँ भाई। ये देखो क्रोनो 24 पे इसकी लिस्टिंग्स चेक करते हैं। ये भाई मॉन्ट ब्लैंक की घड़ियां 1 लाख 2 लाख, और ये एक्चुअली बहुत महंगी जाती है, बहुत महंगी। इफ आई सॉर्ट बाय हाई टू लो प्राइस, तो ये देखो 26 लाख की घड़ी तो भाई मेरे सामने है इस टाइम पे। और ये घड़ियां लिमिटेड बनती हैं, ऑर्डर्स पे बनती हैं, और इनके ज्यादा पीस नहीं बनते। तुम्हें लगता है ऐसा इंसान जिसको ये ब्रांड बोलना भी नहीं आ रहा, वो इसको खरीद के पहन के घूम रहा होगा, बाथरूम में ये सेमिनार करवा रहा है अपने। ऐसे ही अपना प्रीमाइस तैयार करते हैं ना, ऐसा कि इतनी महंगी घड़ी थी, गाड़ी थी, ऐसा घर था, इतनी बिल्डिंगें थी, तो समझ लो कुछ लंबा फेंका जाना है उसके बाद, मतलब और भी कुछ लंबा फेंका जाना है। तो ये तो छोटी ब्रिक बाय ब्रिक कहानी बनाई जा रही है, बहुत कुछ लंबा झूठ बोला जाएगा। ये MLM वाले काम कुछ नहीं करते। ऐसा
असल में एमएलएम में काम कुछ होता ही नहीं है। इनके वर्किंग आवर्स में पता है क्या होता है, झूठी कहानियां बनानी पड़ती है इन्हें रोज एक नई स्क्रिप्ट की, अगले हफ्ते सेमिनार में क्या बोलना है। मून ब्लैंक की गोल्ड वॉच पड़ी हुई थी, मैंने 2 मिनट के अंदर अपने जेब से अमेरिकन एक्सप्रेस, मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस से मैंने कार्ड निकाला, पेमेंट किया, घड़ी उठाई, वहां से रवाना होने लगा। घड़ी पड़ी हुई थी, अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड। तुम शब्दों की चॉइस देख रहे हो तुम, नहीं गरीब नहीं पकड़ पाएगा बेचारा, लेकिन तुम शब्दों की चॉइस देखो। महंगी घड़ी पड़ी हुई रखी। अच्छा, यूजुअली ऐसे जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, वो देखते हैं बंदा कैसा है, इसके हाथ में हमारी घड़ी हुई तो हमारी बेइज्जती ना हो जाए। क्योंकि अगर वो मून ब्लैंक पहन के एमएलएम का सेमिनार करने लग गया तो भाई कंपनी के तो लग गए। शोरूम में ना पड़ी हुई थी ना मून ब्लैंक। क्रेडिट डेबिट कार्ड नहीं, अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड। अबे यूपी ग्रामीण बैंक के किसान क्रेडिट कार्ड पे जीने वाले, देख लेना वापस से गूगल पे अमेरिकन एक्सप्रेस का नाम। उस सज्जन ने मेरे से पूछा, एक्सक्यूज मी, मैंने कहा यस सर। यार आपने इतनी महंगी घड़ी 2 मिनट में खरीद ली, आप क्या करते हैं? मैंने कहा आजा कोपचे में। सही है सर, बहुत बढ़िया प्रीमाइस था आपका एकदम। पंचलाइन देख रहे हो क्या थी? पंचलाइन ये थी कि चल मैं तुझे बिजनेस समझाऊंगा भाई। सही लैंड हुआ है जोक ना, इनमें एकदम सही लैंड किया है। कहाँ पे करते हो वैसे सर आप अपना ये स्टैंड अप शो, या इसके टिकट भी सोनपुर मेला टिकट खिड़की से? हाँ, ये वही मिलेंगे भाई। देख चुका हूं मैं आपकी कि बिजनेस ये वही मिलेंगे, ये जोक पे तो वहीं के लोग हंसते हैं। सब बताएंगे। अब बताएं बिजनेस कहाँ है, बातें ही चुद रही हैं तब से। जिसको सिर्फ और सिर्फ मैं ही चलाता हूँ, जबकि मेरे पास 2 ड्राइवर हैं। मेरे पास सबसे मेरी महंगी कार वो है BMW। सर मत करो सर मत करो सर, कोई आपको गिरा के आपके टांगों के बीच में डब्लू बना देगा सर। सर कोई गरीब खा जाएगा आपको सर, जिसका आपने ऐसे ब्रेन वॉश किया होगा ना, जिसका आपने फुद्दू काटा होगा। सर मैं आपको बता रहा हूँ, करोल बाग में ऑल्टो की छत कटवा देने से वो BMW नहीं बन जाती यार। ये कैसा बिजनेस है जहाँ पे अपनी कमाई बतानी पड़ती है यार। मैं इनसे थक गया। मैं लंबा जिस तरह की इसकी शक्ल है ना, मुझे लगता है ये करोल बाग में ना गाड़ियों के लोगो निकालने के काम करता है धागे से, उनको चोर बाजार में बेचता होगा ये। भाई कमाई क्यों बता रहे, मेरे को बिजनेस बता दे अपना, क्या बेंचे है तू? बोर तो नहीं हो रहे? सारी दुनिया इंटरव्यू लेती है, टेस्ट लेती है, स्किल्स देखती है, पढ़ाई लिखाई देखती है, काम धंधे की ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट स्टैट्स देखती है। ये बहन के दिन ने अकेले हैं जो हर वक्त ओडी, मर्सिडीज, BMW, मेरी कमाई है, मेरी कमाई वो। सालो नेपाल जाने को फॉरेन ट्रिप नहीं बोलते। BMW, जिसका एक टायर ही 40,000 रुपए का आता है। कितने का आता है? फील ले रहा है पूरी। रोल्स रॉयस, जिसका एक टायर ही 90,000 का आता है। कितने का आता है? बोइंग, जिसका एक टायर ही 4.5 लाख का आता है। कितने का आता है? अबे अलग अलग गाड़ियों का, अलग अलग साइज का, अलग अलग कंपनी का टायर, अलग अलग पैसों का ही आता है। इसमें गिनवाने वाली क्या बात है? तेरी टायर रिपेयर करने की दुकान है क्या मिस्त्री? हवा भरता है क्या टायर में, जो इतना ऑब्सेस्ड है टायर से? कहीं बताएगा मेरी मर्सिडीज का टायर? कसम भाई, इतना अमीर है ना तो मेरे नाइस है ना, एक D10 किट खरीद ले भाई, उसके कस्टमर नहीं बन रहे। एक D10 किट ले ले, तेरी शक्ल सुधर जाएगी। 30,000 का आता है, कहीं अगली वीडियो में 50,000 का आता है। तो मैं क्या करूं, डाल लूं टायर तेरा? टायर पे बैठ के चलता है क्या भाई? जिसके पास मर्सिडीज हो ना, वो उसे सच में पता ही नहीं होता टायर कितने का है। तेरे जैसे कोई क्रेटा भी दिला देना, उसे भी डिसमेंटल कर देगा कि मेरी क्रेटा का टायर 11,000 रुपए का आता है, इसका स्टीयरिंग देखो 1.5 लाख रुपए का लगता है, इसका डैशबोर्ड देखो 2 लाख रुपए का लगता है। अबे तो गाड़ी की पूरी कीमत खोल के रख दे, किसकी सीट निकलेगा उसकी जरूरत नहीं। करोल बाग में लग जाना किसी के यहाँ मिस्त्री। बोर तो नहीं हो रहे? अबे ये सुबह 6 बजे उठ के गाँव के बस अड्डे से बस पकड़ के जो मैं तेरे बारात घर जैसे सेमिनार हॉल में आया हूँ, ये तो बता दे पूछा बात है, मुझे क्यों बुलाया है? हाँ देख लिया तेरा टायर कितने का है, तेरे पास गाड़ी कौन कौन सी है भाई, लेकिन प्लीज मुझे यूं बता दे मुझे क्यों बुलाया। मेरा संडे मत खराब करे, इससे बढ़िया आराम से सोता फिर अपने खेत में जाता मैं तो। मर्सिडीज, ऑडी, स्कोडा, ऑडी नहीं। एक्सेंट मार रहा भाई, देखो भाई इस गरीब को एक्सेंट कैसे मारता है। अच्छा तो सऊदी बोल ले भाई, ब्रांड के नाम प्रोनाउंस करने आ नहीं रहे, सामान ले लिया इसने तो आसपास का भी गलत नहीं है, पूरा ही गलत बोल रहा है। सर एक बात बताऊं, भीगे हुए नाड़े से बहुत तेज मारता हूं मैं कमर में झूठ बोलने वाले आदमी को, तो ऊपर से सगे जीजा की शादी में पहनने वाला 3 पीस। इससे मुझे स्कूल की रिसेस याद आ गई। हम लोग अपने हैंकरचीफ जो होते थे उनको गीला करते थे वाटर कूलर के नीचे ठंडे पानी में, और उसके बाद उसको घुमा के एक दूसरे की पीठ पे बजाते थे भाई।
सूट पहन के खड़े हो जाएंगे, इतनी चिलचिलाती गर्मियां। अबे बुद्धि नहीं है क्या तुम में? तुमने ये 3 पीस सूट के अलावा कपड़े नहीं देखे क्या? अबे अमीर आदमी भाई कैजुअल पहन के भी घूम ले, स्पोर्ट्स वेयर में भी घूम ले मेरे भाई। 3 पीस सूट, इतनी गर्मी में 3 पीस सूट पहन के, सबसे भद्दे रंग में, वो भी जो एकदम रिजेक्टेड है, टेलर भी जिसका सी के ना देवे। ये बिजनेस वो व्यापार है, ना चेक आते इनके, ना इन्हें शर्म आती, ना इन्हें अकल आती। सर आपके अंदर दिमाग पहले से ही नहीं था, ये आरसीएम में ज्वाइन होने के बाद ये दिमाग की एमसीबी डाउन हुई है? किया सेल्टॉस, फोर्ड फिगो, पोर्टिगो कौन सी गाड़ी है भाई? स्कोडा, ये मेरी गाड़ियों का कलेक्शन है। सर वो स्काडा 2 बार हो गई सर। सर ये आप अपनी गाड़ियों का नाम मुझे क्यों गिनवा, कहीं आप भी तो उन लोगों की तरह नहीं हो जो मुझे अमीर बनवाना चाहते हो? सर नहीं सर, सर मैं इंटरनेट पे बहुत परेशान हूं सर, ऐसे लोगों से। सर प्लीज मुझे अमीर नहीं बनना सर प्लीज मुझे अमीर नहीं बनना सर आपने इस सेमिनार में मुझे इसलिए बुलाया था। नहीं सर मुझे अमीर नहीं बनना सर। और सर ये कैसी अमीरियत है, मतलब मुझे समझ नहीं आती है कैसी अमीरियत है जो सबसे रिजेक्टेड कलर का 3 पीस सूट पहन के खड़ा होना पड़ता है, हर संडे अपनी अमीरियत बतानी पड़ती है कि मेरे पास कौन सी गाड़ी है, उसका टायर कितने का आता है, मेरे बैंक में पैसे कितने। नहीं ये कौन से अमीर है सर ये वाली अमीरियत किसी ने देखी क्यों नहीं होती सर, हर बार बतानी। ये वैसे सच बात है, जिसके पास पैसा होता है ना, तुम कभी भी उस आदमी को एक्चुअली ब्रांड शो ऑफ करते हुए और ऐसी सब पैसे की बातें करते हुए देखोगे नहीं। जिन लोगों में वो उठता बैठता है, उन लोगों में वो इतनी नॉर्मल चीज है कि वेयरिंग ब्रांडेड इज लाइक वेयरिंग जस्ट रेगुलर पीस ऑफ क्लोथिंग। उनको फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। पर हमेशा जो आदमी औकात से बाहर होके उस चीज को खरीदेगा या फिर अफोर्ड नहीं करता होगा, बस और बस सपने लेता है उस चीज को खरीदने के और नकली खरीद के लाता है, उसको तुम सबसे ज्यादा फेंकते देखोगे कि देख भाई मैंने जॉर्डन पहने हैं, देख मैंने ये पहना है। ये हमेशा मैं नोटिस करता हूँ, हमेशा। क्यों पड़ती है सर? बोर तो नहीं हो रहे? रवि ओपी सर सेमिनार हॉल से 1 किलोमीटर पहले ही अपनी एटलस साइकिल पार्क कर देते हैं, फिर छोटे भाई की सगाई वाला 3 पीस सूट पहन के BMW के सपने बेच के ऑटो से निकल जाते हैं। और मेरी सब गाड़ियों का नंबर एक ही है, 5654। सब गाड़ियों का नंबर एक है। ये तो काफी वीआईपी नंबर लग रहा है सर, आरटीओ में बोली लग गई होगी इसकी तो। 5654 वेरी वीवीआईपी। इसके लिए तो सिफारिश लगवानी पड़ेगी होगी सर। जिन लोगों ने अब तक मेरी MLM वाली वीडियोस नहीं देखी है, MLM पे बनी कोई भी वीडियो नहीं देखी इंटरनेट पे, तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस होता है। कहीं पे भी तुम ऐसे रैंडम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप्स वगैरह देख लो जहां पे बड़ी बड़ी बातें, गाड़ियां, घर और कोट पैंट। हाँ कोट पैंट इनका सबसे बड़ा साइन है, समझ जाओ एकदम से कि ये MLM की मीटिंग चल रही है। तो क्या होता है कि हर संडे इनके सेमिनार होते हैं जहां पे इनके चेले चपाटे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में फ्रेशर स्टूडेंट्स को या गांव में कस्बों में जाके हाउसवाइफ्स को या ऐसे लोगों को जिनके अंदर बेचारों के दिमाग नहीं है, जो बड़े बड़े 3-4 इंग्लिश के शब्द या BMW, ऑडी, मर्सिडीज इनके वाली रटी रटाई बातें सुनते ही ब्रेन वॉश हो जाते हैं। उनको हर संडे सेमिनार में बुलाते हैं 50-50-100 रुपए की पर्ची काट के। वहां पे फिर रवि ओपी सर। हाँ ये एक बहुत अजीब बात है। एक तो मेरे कॉलेज में भी ना 2 MLM वाले थे और उनमें से एक आदमी तो इतना क्रीपी था भाई, तुम मूत रहे हो यूरिनल में, वो ब्रेक के टाइम पे पीछे से आ जाएगा और यहां आके वो कंधे में विस्पर करता था, वीरे कोई नाराजगी है? क्यों वो ऐसा पूछता था कि नाराजगी है? क्योंकि भाई 1-2 दिन पहले आपने उसका फोन नहीं उठाया जब वो बैक टू बैक स्पैम कर रहा था आपको। वो बंदा हर किसी का नंबर लेके निकला हुआ था, ऐसे ही टॉयलेट में सारे कनेक्शंस बनाए थे उसने और सबके नंबर पे कॉल कर करके वो हर सैटरडे संडे ये कहता था कि एक बहुत बड़े सर आ रहे हैं, आपको बहुत तगड़ा एक्सपोजर मिलेगा, सेमिनार जरूर अटेंड करना, आपका नॉलेज इंप्रूव होगा। अच्छा भाई आ जाते हैं। वीरे एक और बात, 500 रुपए लेते आना एंट्री फीस है। अबे साले तेरे पास लोग पूरे नहीं है सेमिनार में भरने के लिए और 500 रुपए भी मैं ही दूं, मतलब स्कैम भी मैं हूं, टाइम भी मेरा खराब और 500 रुपए भी मैं दूं भाई। जैसे कोई बहुत खतरनाक एंट्री लेते हैं लाइक मुझे लगता है एक्चुअली इनकी स्कीम में ना बराबर लोग फंसते हैं। इनका मेन धंधा ही सेमिनार से पैसे कलेक्ट करना है, जो एक्चुअल मेन धंधा मुझे लग रहा है। विनिंग कैप्टन वो फिर आगे यही सब कहानियां सुनाते हैं। इसमें कुछ नई चीजें ऐड कर दी हैं कि डिजिटल करो। हार का साइज देखो, जब मार्केट में सबसे सस्ता हार आता ना, सबसे सस्ता, वो पहना रहे हैं इसको। ये देखो 100 रुपए की पर्ची काट के। वहां पे फिर रवि ओपी सर जैसे कोई बहुत खतरनाक एंट्री लेते हैं लाइक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, वो फिर आगे यही सब क्या है भाई, थोड़ा और छोटा होता है ना इसका गला घुट गया था। सब
कहानियां सुनाते हैं, इसमें कुछ कुछ नई चीजें ऐड कर दी हैं कि डिजिटल करो, एआई आपकी जॉब खा जाएगा, आप क्या दूसरों के यहाँ नौकरी करोगे। अब सरकारी प्राइवेट सब जॉब के अगेंस्ट है, समझना। ये कहता है अपना बिजनेस करो, और एंड में रजिस्ट्रेशन के नाम पे आपसे 5,000 रुपए ले लेते हैं कि अरे अपना बिजनेस का धंधा करना है तो भैया धंधे में इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, और आपके हाथ में उसके बदले 3 पीस कोट पैंट का कपड़ा, शैम्पू, साबुन और आजकल प्रोटीन भी बेचने लगे हैं। ये रख देंगे और बोलेंगे अगर अपने पैसे वापस निकालने हैं, पहला चेक चाहिए आपको 300 रुपए का, तो अपने रिश्तेदारों का भी काटो। और बिजनेस का क्या हुआ सर, वो तो बत्ती बनाएगा। भाई सारे के सारे एक ही स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं भाई, ये सारे के सारे कि भाई मेरे पास तो इतना पैसा है कि मैं जितनी जमीन दिख रही है ना मैं सारी खरीद लूं। वो तो मैं डाउन टू अर्थ आदमी हूं, मुझे सिंपल रहने की आदत है। और भाई तेल भरवाने के पैसे नहीं होते इनको स्कूटर में, इतनी बकवास करते हैं ये लोग सारे एमएलएम वाले। और भाई ये एकदम सच है कि तुम्हारा पहला पेमेंट ये तुम्हें पहले दिन ही वो पूरी स्कीम समझा देंगे। तुम्हें कभी बिजनेस प्रॉपरली समझ नहीं आएगा कि मैं क्यों हूं उस चेन में, 2 लोग और जोड़ लूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं तुम्हें पता। तुम्हें बस ये पता है कि तुम्हें भाई ये प्रोडक्ट प्रमोट करने और 2 लोग जोड़ने जिनको तुमने समझाना कि प्रोडक्ट प्रमोट करो और बिजनेस में इन्वेस्ट करो, उससे तुम्हारा कमीशन बढ़ता जाएगा। 1200 के 1225, 1250, 1275 जितने जुड़ते जाएंगे उतना ही पॉइंट परसेंटेज तुम्हारा बढ़ता जाएगा और एक दिन तुम करोड़पति बन जाओ। ये इनका बिजनेस मॉडल है भाई। और वो पैसा ना पूरी जिंदगी रिकवर नहीं होता, पूरी जिंदगी। फिर तुम चलते हो अपने रिश्तेदारों को स्कैम करने क्योंकि अब तुम्हारा पैसा अटका हुआ है। आपकी गाड़ में डाल दिया। गाड़ी का नंबर 5654, मेरे पास जितनी कारें हैं सबका यही नंबर है। लेकिन बेटे मुझे क्यों गिनवा रहा है, मैं तो खुद बस से आया हूँ। ये आसपास वाले बेचारे इससे खुद बोर हो चुके हैं, ये 50वीं बार इसकी यही बात सुन रहे हैं। कोई कोई टाइम जा रहा है जो अंकल बैठे ना इसकी कमर में गुट बजाने वाले हैं कि साले बैठ के तो आता है टिर्री में, वो भी शेयरिंग में, और यहाँ पे बात करता है मर्स की। मर्स स्कोडा है मेरे पास, एक मर्स है। आधे टाइम गाड़ी का इंजन बैठा रहता है, एक आदमी लगा रखा है, सिर्फ वो एक ही काम करता है, बैटरिया लाता है चार्ज करता है, बैटरिया लाता है चार्ज करता है, चलाए कौन। इन्हें कोई फिरौती की धमकी क्यों नहीं देता यार। जब देखो किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, किसी क्रिकेटर को, किसी एक्टर को धमकियां आ रही हैं कि 10 करोड़ रुपए दे दो, 20 लाख दे दो, 30 लाख। अरे इन्हें कोई 20-30 की धमकी दे दो यार, कम से कम ये गड़ंग खेलना तो बंद करेंगे उस डर में। ये तो खुलेआम फेंक रहे हैं भाई कि मैंने इतना कमा दिया, मैंने उतना कमा दिया, और तो नहीं हो रहे। और रवि ओपी सर का तो फेंकने में भैया कोई जोड़ ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है। नीरज चोपड़ा खुद इनके मुरीद हैं। इसके घर वाले भी 1 BHK में बैठ के जब इसकी वीडियो देखते होंगे, हंसी तो उनकी भी छुटती होगी कि बेटी के पिछले 3 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा गया, तू बात है कि 300 मीटर में सोलर पैनल लगवा दिया हमने, काफी प्रॉपर्टीज बनाई। आज भी रिसेंटली जयपुर के अंदर आप लोगों को मैं इनविटेशन भाई कसम भाई, ये जो पीछे नए भारत का निर्माण का पोस्टर लगा हुआ है ये इतना रीयूज्ड है, इतना रीयूज्ड है कि भाई इसमें जरा इसके चीथड़े उड़े हुए हैं, इसमें रिंकल देखो कितने पड़े हुए हैं, और गंदी लोहे की तारों से इसको पता नहीं कहां दीवार में बांध रखा है। और ये आदमी इस कमरे में बिठा के इन सबको करोड़पति बनने की स्कीम समझा रहा है। सिचुएशन देखो तुम, ये जो जमीन में बैठे हैं इनका दिमाग घास चरने गया है, इनको समझ नहीं आ रही कि ये फुद्दू काट रहा है हमारा। लेकर जा रहा हूँ खुला। बहुत जल्दी मेरा एक्सपीरियंस सेंटर ओपन होने वाला है। मैंने एक बिल्डिंग, वैसे तो 3 बिल्डिंग एक साथ ली है, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर मेरा पूरा ये एक्सपीरियंस सेंटर खुलने वाला है। सर 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 दे रहा हूँ सर, आपको 5,000 रुपए दे रहा हूँ सर, ज्वाइन कर लो मुझे अपनी कंपनी में। हाँ सर दे दो, उसके बदले मुझे सर्फ साबुन सर। लेकिन सर उससे पहले आप मुझे वो अपनी प्राइवेट जेट वाली कहानी सुनाओगे प्लीज। लो सर, आपको अभी गूगल पे मार दे रहा हूँ, 5,000 रुपए जोड़ लो मुझे सर अपनी चेन में सर। नहीं 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 सर, मैं हो गया ब्रेन वॉश सर, बेच दूंगा मैं सर्फ साबुन बेच दूंगा, अपने रिश्तेदारों को ही बेच दूंगा सर। वो आधे दाम में लक्स डव क्यों लेंगे सर, आपकी कंपनी का शैम्पू साबुन बेचूंगा ना उनको, जब हर वक्त उनके दरवाजे पे उनके पैर में पड़ा रहूंगा, लेना ही पड़ेगा। सर मेरे करियर का सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या हुआ, वो दिया आपने। मेरे पास कोई कमी नहीं, मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े बंगले मेरे हैं। बंगला नहीं बोल रहा। रवि ओपी जी प्लीज एक बार इंस्टाग्राम पे लाइव आके अपने लास्ट 3 इयर्स की ITR दिखा दो आप। नहीं सच में मेरा मन हो रहा है आपको काट खाऊं। कब से मेरे दिल में था कि इस साल वापस से बाल बढ़ाता हूं सर्दियों में। एक्चुअली ना मैं तुम्हें बताऊं, इस आदमी का ना, ये रवि ओपी सर जो भी, इसका ना भांडा फूट चुका है। इसने इतनी लंबी लंबी फेंक दी, इतनी लंबी फेंक दी कि न्यूज चैनल वाले इसके पास पहुंच गए। उन्होंने फोन लगा दिया कि हाँ भाई क्या सिस्टम है तेरे बिजनेस का, ये देखो दिखाता हूं तुम्हें। 100 करोड़ की नेटवर्थ है सर आपकी। नहीं नहीं मैडम, ये गलत न्यूज है। अच्छा सर, उसमें आप बोल रहे 100 करोड़ का टर्नओवर बोला, नेटवर्थ नहीं बोली मैंने। ओके। और 7 लाख की GST भी बोला आपने सर। 7 लाख? 7 लाख की GST भी। नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। वो 6 लाख की एक्चुअली वो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट का है। RCM का नाम सुना होगा आपने। जी जी जी। अबे ये RCM क्या बीमारी है भाई। RCM कंपनी, RCM, one of the leading direct selling company operating for the last 2 decades now with a pan-India presence, has been devoted to working towards developing products that are best for the health
of our families! Exclamation mark! Recommending 3 simple mantras to 100% success. First, experience the products of RCM which you use in the routine for your family. This will help you build your confidence about the products and bring conviction in you towards them. While using, learn about all the unique features and benefits of RCM products from all the available material on the RCM website and various product training programs. Step 2, make a list of all the referrals for your group. Develop the habit of preparing a list of people you would like to propose this opportunity. Basically, तुम्हें जिस को बेवकूफ बनाना है उसकी लिस्ट बना लो जिससे तुम्हें पता रहे कि तुम ऑलरेडी किस को बेवकूफ बना चुके हो. Step 3, set a monthly target. When there is a will, there is a way. भाई इंग्लिश भी बर्बाद है भाई, पर मोटिवेशन टॉप पे है. We all know that if we set some target for ourselves, then we can find out the way to achieve those targets. चाहे उसके लिए अपने रिश्तेदारियों में ही गाली क्यों ना खानी पड़ जाए. तो भाइयों, फाइनली इनकी शॉप खुल गई है. अनफॉर्चुनेटली फॉर मी, मैं कभी भी करोड़पति नहीं बन पाऊंगा क्योंकि जो बड़े प्रोडक्ट्स हैं, बड़े प्रॉफिट वाले, वो सारे मेरे एरिया में अवेलेबल नहीं है और बस अगरबत्तियां अवेलेबल हैं. लगता है मुझे अपना करियर सरोजनी से स्टार्ट करना पड़ेगा. आरसीएम का टर्नओवर है ये, और आरसीएम का टर्नओवर हमारे मार्फत जाता है, तो वो टर्नओवर हमारा नहीं, आरसीएम कंपनी का है. हाँ, और बहुत सारी गाड़ियां हैं टाइप, ये भी तो आपने कहा ना कि गाड़ियां हैं बहुत सारी, इतना हमारा टर्नओवर है, ये सब कंपनी के लिए कहा क्या आपने? आरसीएम व्यापार है मैडम, बहुत बड़ी डायरेक्ट. इसके अंदर बहुत से लोगों ने गाड़ियां खरीदी है, परचेज करी है, बहुत से लोग इसमें काम करते हैं. इसके अगर गलती से किसी की BMW खड़ी होगी ना इसके किसी सेमिनार के बाहर, तो ये लोगों को बता रहा है बाहर मेरी BMW देख के जाना, चाहे बाहर इसने उसके साइड में अपनी साइकिल पार्क की हो. RCM का फायदा पता नहीं आदमी कितना करवाएगा, पर बंद करवाने में जरूर इसका हाथ होने वाला है. मुझे लग रहा है इसका ना कुछ 1275 रुपए का चेक अटक रहा है सालों से, और इसने ठान लिया है इस कंपनी को तो मैं मिट्टी में मिला के जाऊंगा. लेकिन आपकी पर्सनैलिटी को देख के सर मेरा मन भर गया. नहीं हो गया, और छोटे करा लूंगा मैं तो. जिस कलर का आप 3 पीस सूट पहन के गड़ंग पेल रहे हो ना इतनी, उस कलर की पैंट में भी ना मुतू अब मैं. आपकी चॉइस ही बहुत गरीबों वाली है सर, आप अमीर हो ही नहीं सकते. इस बात पे तो मैं शर्त लगा सकता हूँ. आप तो बिल्कुल भी अमीर, आप तो गरीबों में भी सबसे पिछली कैटेगरी को. मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो. आप इतने गरीब निकलोगे कि 3 रिजर्वेशन भी आपके लगवा दे जाना, तब भी आप BPL तक नहीं पहुंचोगे. अभी जयपुर में एक मॉल बना रहा हूँ, शायद आप लोग को पता नहीं है, काम चल रहा है उसका मेरा. वो बिल्डिंग तैयार होने वाली है और उस पर शानदार RCM वर्ल्ड खुलने वाला है बहुत जल्द. सर ये जयपुर वाली बिल्डिंग 3 साल पुरानी वीडियो में भी बस बनने ही वाली थी. अब ये 2 महीने पुरानी वीडियो उठाई है मैंने, इसमें भी बस बनने वाली है. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जयपुर में कोई बिल्डिंग नहीं बन रही, सिर्फ गरीबों का बन रहा है. लास्ट प्रोसेसिंग रह गई है थोड़ी बहुत. लास्ट प्रोसेसिंग? ये बिल्डिंग बन रही है, डाउनलोड हो रही है. मेरे बैंक का मैनेजर मेरे को बुला के बोलता है, ओए रवि इधर आ. मैंने कहा हाँ बोलिए. 25 साल हो गए मुझे इस बैंक के अंदर काम करते करते. मैंने बहुत से लोगों को, वो पिछली वीडियो में तो 45 साल हो गए थे बैंक मैनेजर को काम करते करते. ये वापस से जवान हो गया क्या नई वीडियो में? मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं. स्क्रिप्ट वही, साल नहीं. अबे कितना फेंकेगा भाई, कितना फेंकेगा. अब तो कम से कम एक्सेप्ट कर ले कि ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है. तुम सिर्फ लोगों का चूतिया काटते हो, वही 4 बातें हैं तुम्हारे पास, उसमें ही बस नंबर्स बदलते रहते हो. और वो तो सिर्फ 2 वीडियो देखी मैंने, उसमें तेरे इतने झूठ पकड़ लिए. अगर तेरे ऊपर फुर्सत से बैठा जाए तो तेरी ये ओधी, मर्स, माउथ ब्लैक, मुठ ब्लैक, इनकी सबकी सच्चाई बाहर आ जाएगी. अबे सेकंड हैंड कांच टूटी हुई टाइटन पहनने वाले, अपने तो मुंह से मुठ ब्लैक बोली मत भाई. थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि भाई तुम किन गरीबों को इन सेमिनार हॉल में इकट्ठा करते हो. कोई अच्छी फैमिली का कोई अमीर आदमी तो नहीं फंसता तुमसे. ये हताश बच्चे हैं, ये बेचारे गाँव के लोग हैं जिनके पास कोई उम्मीद होती नहीं. 5-10 हजार रुपए रजिस्ट्रेशन का अमाउंट भी पता नहीं वो कैसे कैसे. मुझे नहीं लगता गांव के लोग अब इतने बेवकूफ रह गए. मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ना गांव में बैठे बैठे पूरे दिन रील स्क्रॉल करते होंगे. अब जब अपना 1-2 GB डेटा खत्म हो गया तो गांव में क्या करें भाई, बोरियत हो रही है तो चल भाई सेमिनार में जाके बैठ जाते हैं, कुछ तो एंटरटेनमेंट मिलेगा. मुझे कसम से लग रहा है, क्योंकि भाई गांव का आदमी इतना बेवकूफ नहीं रह गया आज की डेट में. इकट्ठा करके तुम्हें देते हैं क्योंकि तुम्हारी बड़ी बड़ी बातों से वो सोचते हैं इसने BMW मर्सिडीज ले ली, मैं कम से कम अपना कर्जा ही उतार दूंगा. और उनको भी साल भर फंसा के रखते हैं. ये 5-10 हजार का स्कैम नहीं होता, ये इतनी लंबी चेन बना देते हैं स्कैम की कि उन्हीं को बोलते रहते हैं अरे तुम खरीद कम रहे हो, तुमने अभी इन्वेस्टमेंट कम. मुझे लगता है इनकी एक ही ऑडियंस है जो फंसती है, या तो ऑलरेडी पैसे से मजबूर लोग, या फिर कॉलेज के लड़के जो अभी कॉलेज करके निकले होते हैं, उनके सपने बड़े बड़े होते हैं और उनको रियलाइज होता है कि भाई नौकरी और पैसे दोनों ही नहीं मिल रहे, तो अब करें क्या, दुनिया को बताए क्या हम कर रहे हैं.
ये उन लड़कों को टारगेट करते हैं, क्योंकि मैंने जितने ज्यादा ये कॉलेज के टाइम पे देखे हैं ना, उतने मैंने कभी नहीं देखे भाई, कभी भी। की है तुम्हारी गलती है, तुम सही से फंसा नहीं पा रहे, तुम्हारी स्क्रिप्ट गड़बड़ा रही है, तुम लोगों को कॉल नहीं कर पाते, तुम उनसे रोज रोज जाके फॉलो अप नहीं कर पाते, बेशरम बन जाओ सालो, अपनी इज्जत करियर सब खो दो बस इनके पीछे। मेरी सिस्टर के हस्बैंड, सिस्टर के यहाँ पे ठहरा हुआ था, उनके हस्बैंड ने मेरे को बोला, और रवि जी क्या हालचाल है? मैंने कहा बढ़िया, एक फोन तो दिला दो। मैंने कहा अच्छी टेंशन करी, चलो। वहां ले गए मेरे को, बोले मेरे को मोबाइल दिलाओ। मैंने कहा ये लो खरीद लो, और कितने चाहिए? 2-4 और दिला दूं क्या? सिस्टर के हस्बैंड के मुंह पे मारा फोन और बोला 3-4 और दिला दूं क्या? बेचारा जीजा कोई गरीब होगा है, रवि ऑफिसर ने उसको उसकी औकात दिखा दी। ऐसे ही नहीं रवि ऑफिसर, आरसीएम स्कैम वाले हैं ये। दावट में 40 किलो सोने के गोल्ड का अर्क से काम हुआ है, जहाँ मेरी बहन की शादी हुई। 40 किलो सोने के गोल्ड से काम हुआ है जहां पे इनकी बहन की शादी हुई है। 40 किलो सोने का गोल्ड। भाई ये सोने के गोल्ड का क्या रेट? ये आदमी अपने क्लैश ऑफ क्लैंस के अकाउंट की बातें बता रहा है क्या? क्या है भाई? कह रहा है मेरा गोल्ड स्टोरेज फुल है भाई, टाउन हॉल लेवल 13 मैक्स्ड आउट। ये पागल हो चुका भाई आदमी, जो इसके मुंह में आता है ये फेंक रहा है। चल रहा है इस टाइम लगभग 1,25,000 रुपए 10 ग्राम का। 40 किलो कितने का होगा जी? ये होगा लगभग 48 से 50 करोड़। जिस जीजा के यहाँ, मुझे तो गारंटी से बता रहा हूं मैं, मुझे शक है MLM की दुनिया की ना कैलकुलेशन अलग चलती है बाकी दुनिया से। इनकी दुनिया में 100 करोड़ ना 10,000 में कन्वर्ट होते हैं रियल दुनिया के। मतलब इनका कुछ हिसाब अलग है करेंसी का। इसके हिसाब से 48 से 50 करोड़ रुपए के सोने के गोल्ड का काम हुआ है। वो इससे आईफोन मांग रहा था। कैसी फैमिली है? ठीक ठाक है। सालाना टर्नओवर है 2000 करोड़ का। मेरी बहन की शादी में फॉरेनर्स आए थे लगभग 1000 से ज्यादा, और टोटल बारात थी 3000 लोगों की। प्लेट भी गिनवा दे कितने की थी, पर प्लेट कितने रसगुल्ले किसके हिस्से में आए थे? अबे जेब कतरे, तेरे जैसों की वजह से तो अमीर अपनी शादियों में सिर्फ इनवाइट ओनली रखे है कि 2500 रुपए पर प्लेट खाना देख के तेरे जैसे फ्री में घुस जा। कसम भाई, ऐसे आदमी को मेट्रो में देख के ना आप अपना बैग सबसे पहले आगे बांधते हो कि भाई ये कुछ निकाल रहा है। 1000 फॉरनर आए थे। अनंत अंबानी की शादी में भी नहीं आए 1000 फॉरनर। कम से कम इतनी तो फेंक ले जो हजम कर लूं मैं। तुझे देख के तो बच्चे अपना पिगी बैंक छुपा लें कि रवि चाचा आ रहे हैं, हमारी गुल्लक से पैसे निकाल के गुटखा खा लेंगे। आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा। बैंक बैलेंस और पैसा एक ही होता है। RCM बंद करवाएगा भाई, मैं बता रहा हूँ। शायद मेरे हिसाब से तो, या बैंक में बैलेंस कपड़ों का हो, या बैंक में आदमी जमा हो। इसका बैंक बैलेंस बहुत तगड़ा भाई, इसका तो बॉडी काउंट बहुत होगा। इसका तो बैंक बैलेंस पूरा 1000 लोगों का है। आने वाले 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रोल्स रॉय। रोल्स रॉय ना, समझ आ गया मुझे तेरे पास कितनी गाड़ियां होंगी। और बेचारे सुनने वाले इससे भी गरीब, उन्होंने रोल्स रॉय पे ही तालियां बजा दी। इसका फाउंडर रोनित रॉय होगा या विवेक ओबरॉय की कंपनी है भाई। मैंने पिछले साल BMW X5 ली थी, ज्यादा महंगी नहीं है, 1.5 करोड़ की है, और 50,000 का उसका एक टायर आता है। ज्यादा तेज नहीं दौड़ती, धीरे ये इसने टायरों के प्राइस क्यों याद कर रखे हैं भाई? ये क्या सिस्टम है? चलती है 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं उसको चलाता हूँ। अच्छा, कौन सी सड़क पे भाई? नहीं, नोएडा में तो तू रहता नहीं है, ये तो मुझे कंफर्म है। इसके अलावा इस देश में कोई और सड़क है नहीं जहां तुम 10 सेकंड से ऊपर भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा चला सको। उड़ जा भाई। 120 पे भी चला लो ना तुम। मैं तुम्हें एक्सप्रेसवेज की बात बता रहा हूँ आज की डेट में। तुम 120 की स्पीड पे भी अगर चला रहे हो ना आज की डेट में अपनी गाड़ी, SUV गाड़ी, तो तुम भाई अपने जीवन के साथ खेल रहे हो। एक्सप्रेस वे में इस तरीके के गड्ढे हैं, कोई मतलब ही नहीं है भाई इस पूरे देश में कोई ऐसी सड़क हो जहां तुम इतनी भगा दो गाड़ी। नींद से गाड़ी बाद में चला लियो, पहले झोटा बुग्गी खेत में ले जा, खाद लानी वहां से। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चाहिए फिर झोटे पे बैठ के। प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बाद भी ये लाइफ मिलने वाली है, तो मुझे बताइए नौकरी बेहतर कैसे? सर वो इतनी बड़ी बड़ी करोड़ों की बातें चल रही है, अगर एक एक नीलकमल की कुर्सी इन बेचारों के लिए भी गिर जाती तो कम से कम इनके ठंडे ना होते धरती पे। और इसके नीलकमल की कुर्सी। अच्छा, मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं ना रैंडम चीजें सर्च करता हूँ इंटरनेट पे खाली टाइम में बैठा हुआ। तो मैंने ना एक बार कुर्सियों के प्राइस चेक कर रखे हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, नीलकमल की कुर्सी ना सस्ती नहीं आती। मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक सेकंड। तो भाइयों ये देखो, ये नीलकमल की ऑफिशियल वेबसाइट है। हम जाते हैं प्लास्टिक चेयर्स में, लेके जाता हूँ मैं तुम्हें। तो ये देखो भाई, अगर तुम सस्ती से सस्ती प्लास्टिक चेयर भी उठाओगे ना, वो 750 से 850 की रेंज में है। और अगर थोड़ी डिसेंट प्लास्टिक की चेयर तुम उठाओगे जो तुम्हें शादियों में यूजुअली लगी दिखती है, भाई वो 1200 से 1300 की रेंज की कुर्सियां होती है, वो सस्ती नहीं होती है। तो मैं इसकी शक्ल देख के लगता है कि ये 50 कुर्सी भी 1200 वाली लगवा देगा। नीलकमल की कुर्सी भाई।
अंदर मैनिपुलेशन का इतना कॉन्फिडेंस है, ये MLM को, स्कैम को हर जॉब से बेहतर बता रहा है। नहीं सर, हर किसी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, हर किसी के अंदर आपकी जितनी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होती, ना के बराबर जो रोज 3 पीस सूट पहन के ये 100 रुपए वाले प्रोडक्ट 1000 में बेच पाए। आ गया झाल भागो ये सुन पाए। हर कोई 100 रुपए के बैनर के सामने खड़े होकर करोड़ की बात नहीं कर पाएगा सर, ये सिर्फ आप कर सकते हो सर। 5 स्टार डिलक्स के नाम से है, 5 स्टार होटल है वो। पूरे यूरोप के 25 कंट्रीज के अंदर डायमंड्स के कारपेट्स की बिजनेस है, खुद का पर्सनल हेलीकॉप्टर है, 70 से 80 कारें। अंबानी को लोन देने वाली बात तो सर आप बताना भूल ही गए। बाय द वे, अभी जो मैंने इनकी साइट चेक की है ना RCM की, उसमें दूर दूर तक कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जिसका मैं नाम पहचानता हूं। और ये डायमंड और होटलों की जो ये बात कर रहा है उसका तो कोई अता पता नहीं है ऑफिशियल साइट पे भी। और वो जो IMF को उधार दिया था वो, मैं यूं कह रहा मेरे भाई, यो माइक पकड़ के बकचोदी करने में मजा तो बहुत आवे, पर कोई किसी दिन तेरी गैंड पे कट्टा उड़ा देगा। जिस तरह तू वीडियो में लंबी लंबी फेंक के ना किसी क्रिमिनल के पास चली गई, उसे तो पता नहीं होगा क्या सच क्या गलत, क्या MLM क्या स्कैम क्या रियल। एक सुनील पाल किडनैप हुआ था, दूसरा ये होगा क्या फेक, वो तेरी फिरौती ठा लेगा, फिर भी तो चुप बैठेगा कि बाबूजी मेरे अकाउंट में तो 700 रुपए ही हैं, वे भी कटने वाले इंस्टाग्राम के ब्लू टिक जो खरीद रखा। मान जा भाई, नहीं तो कोई तेरी टिर्री भी बिकवा देगा। भाई बिश्नोई सलमान खान के पीछे भी नवाती पड़ा हुआ है, इनके पीछे लगाओ भाई अपने शार्प शूटर। असली मुद्दा तो ये हो गया आज की डेट में। मैं तुम्हें इसकी और वीडियोस दिखाता हूँ भाई, इसकी ना मोटिवेशन भी बहुत खतरनाक है, बहुत ही डेंजरस लेवल की मोटिवेशन देता है ये MLM चेन ज्वाइन करने के लिए। आएगा आज मैं जिस चीज पे हाथ रखता हूँ मेरी हो जाती है, सोचना नहीं पड़ता सीरियसली। आज वो कंडीशन हो गई है मेरी कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आजकल मुझे लाख रुपए में 100 रुपया लगता है। मैं तो कह रहा हूं तुम्हें, MLM का करेंसी कन्वर्जन बहुत अजीब है भाई। इनका 100 करोड़ मतलब रियल लाइफ 10,000 रुपए। महीने का 6 लाख रुपया तो मात्र GST भरता हूं। बर्गर खाएगा क्या भरता हूं? GST। इनकम अलग है, अब कैलकुलेट करते रहना, कर लो GST निकालना, इनकम आ जाएगी निकल के। सिर्फ GST डाल रहा हूं वो तो अभी मैं। मेरा C है चार्टेड अकाउंटेंट, मेरे से परेशान है, वो मेरे को बोलता है। देखो फोन आ रहा है इसके पास, सर मेरा चेक नहीं आया पिछले 12 महीने से। हेलो, हाँ मैं मीटिंग में हूँ, प्लीज डोंट कॉल मी राइट नाउ, ओके? मैं मीटिंग में हूँ, प्लीज डोंट कॉल मी राइट नाउ। ये जो पीछे खड़े हैं ना सूट में 3-4, ये जो बेज कलर के सूट्स में, इनमें से ही किसी ने कॉल लगाया। ये स्क्रिप्टेड इवेंट है भाइयों, ये वो कट सीन है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग होती है इनके। EMI रिकवरी एजेंट का फोन आया कि सूट की किस्त कब भरेगा। CA क्या कहता था, ये राज भी उसी के साथ चला गया। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, इनकम खत्म होती जा रही है, हमारे बच्चे बेरोजगार होते जा रहे हैं, हमारे बच्चे आत्महत्या डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और कल को ऐसी नौबत ना आए, भगवान न करे, अगर उसको फांसी पे लटकना पड़ा तो किसी और को दोष मत देना, अपने आप को दोष देना कि आपके पास मौका तो था RCM के रूप में। मुझे पता नहीं कितने लोग बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, पर RCM में तो आत्महत्या गारंटीड है भाइयों। ये इंसान की जो वीकनेस को टारगेट कर सकते हैं ना, चाहे बच्चे को क्यों ना करना पड़ जाए, ये उसको टारगेट करके उसको अपनी चेन में जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो जनहित में जारी है, ऐसा हर वीडियो जो मैं MLM पे कर रहा हूं, ये बस ये मैसेज स्प्रेड करने के लिए है कि भाई जीवन में कुछ भी करो, गंदे से गंदा काम करो, पर कभी भी MLM ज्वाइन मत करना, नहीं तो और कुछ होना हो तुम्हारी मेंटल हेल्थ की वाट लग जाएगी, इसके जैसी शक्ल हो जाएगी तुम्हारी। आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।